हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल तनिष स्टडी हब। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। जी हाँ, और टोटल सबके उस टॉपिक के बारे में हर एक डाउन टू अर्थ हर चीज़ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और ये आप जो उथल पुथल देख रहे हैं, ये अभी आपने हाल ही में चर्चा में सुना होगा एक चक्रवात रेमल के बारे में, साइक्लोन के बारे में, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं आप किस लेवल पे इसमें भारत की जनसंपत्ति का हाश हुआ है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसके बारे में द हिंदू में भी न्यूज़ है और ये द इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन रेमाल टू स्ट्राइक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टू रीजन। एक बात मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा भारत है पूरा, ऐसे ये पूरा भारत हो गया। तो लगभग 58% जितने भी साइक्लोन हैं वो सारे इसी क्षेत्र में आते हैं, है ना। किस पे? बांग्लादेश की खाड़ी में, यानी नहीं, बे ऑफ बंगाल में 58% किसमें आते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी, हम लोग बात कर रहे थे 58%। ये आपको रीज़न दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके, ये जो इंडिया बना है ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। 58% जितने भी साइक्लोन्स हैं वो सब इसमें आते हैं, बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में लगभग 25% या ऐसे करके कुछ होते हैं। ये साइक्लोन जो आपने नाम सुना इसका, रेमाल करके, ये ओमान ने इसका नाम रखा था, और ये इसकी चपेट में आए क्षेत्र हैं। देख लीजिए आप, साउथ इंडिया टू यहाँ पे आपका जो बांग्लादेश है वहाँ तक इसने खबर लिया है जाके, है ना। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है कि आजकल जो इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस और हीट वेव, आप सभी लोग जो इसका फेस कर रहे हैं, गर्मी का इतना फेस कर रहे हैं, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच चुका है। तो ये सब इसी के कारण हो रहा है ना। अब हम सब लोग एक एक चीज़ इसका समझिए, इसका ऑपरेशन करेंगे। क्या चक्रवात होते हैं, कैसे आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं, क्यों आते हैं, और कहाँ पे इसे क्या चीज़ कहते हैं, वो सब हम लोग इसके माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चक्रवात यानी कि साइक्लोन। चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली यानी सिस्टम। प्रणाली को बोलते हैं सिस्टम, जो कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर घूमती है ना। एक बीच में सेंटर होगा, उसके चारों ओर हवा घूमती रहती है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, जिसके अक्सर हिंसक तूफान और ख़राब मौसम आता है। इसकी विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली घुमावदार हवाएं हैं जो कि घूमती हैं, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ये है आपका अर्थ, है ना, नहीं बना सही से, ये आपका अर्थ है, और ये इक्वेटर, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इतना तो जानते हैं आप सब। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, है ना। इस तरह से ये तूफान काम करता है। अब इस ये यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलता है हवा, में किस दिशा में जाती हैं हवाएं, तो वामावर्त जाती हैं। याद रखिएगा, दा से दक्षिणी और दा से दक्षिणावर्त, है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा। उष्णकटिबंधीय रीजन जानते हैं ना, कि ये इक्वेटर है, ऊपर कर्क है, और ये वाला मकर रेखा है, तो इस बीच का क्षेत्र क्या होता है आपका? उष्णकटिबंधीय होता है ना। शांत केंद्र आँख, यानी कि केंद्र सेंटर को भी आँख बोल देते हैं कभी कभी। बहुत कम वायुदाब के साथ केंद्र शांत होता है ना। हवा की गति एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होता है ना, याद रखिएगा। अभी इसका वर्गीकरण करेंगे अच्छे से। आइसोबार, बंद आइसोबार मौसम मानचित्र पर काल्पनिक रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं, उच्च हवा के वेग के कारण बनती है। मौसमी विकास महासागरों और समुद्रों के विकसित होते हैं और मौसमी होते हैं। संचालन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना, है ना, याद रखिएगा। व्यापारिक पवनों का प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना। ठीक, इसके आगे देखेंगे।
अब इसमें हम लोग देखेंगे चक्रवातों के वर्गीकरण, मतलब कि कैसे कैसे चक्रवात आते हैं, किस तरह से आते हैं, और किस टाइप के कितने स्पीड के चक्रवात को हम क्या कह सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा, है ना, कहाँ है इसका हेड ऑफिस? पुणे शायद, चेक कर लीजिएगा। जितने भी गतिविधियां होती हैं मौसम को लेके, उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवातों को हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डिप्रेशन हवा, हवा की गति कितनी होती है? 31 to 49 किलोमीटर पर आवर। डीप डिप्रेशन हवा की गति 50 to 61 किलोमीटर पर आवर। और चक्रवाती तूफान कितना होता है? मिनिमम हवा की गति 62 to 88 किलोमीटर पर आवर। भीषण चक्रवाती तूफान हवा की गति 89 to 117 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान, है ना, इसी के बीच में हमारा रेमल था ना, हवा की गति 118 to 166 किलोमीटर पर आवर। और इसके अब अगर कोई इससे भी भीषण होगा, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान होगा, तो उसकी गति क्या होगी? 167 to 221 किलोमीटर पर आवर। चक्रवाती तूफान हवा की गति से 222 किलोमीटर पर आवर की गति से अधिक है ना, अधिक है। अब हम लोग देखेंगे चक्रवात का भूस्खलन। भूस्खलन जानते हैं ना, धरती का इधर उधर हो जाना, वो चक्रवात का भूस्खलन। लैंडफॉल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पानी के ऊपर होने के बाद जमीन पर आने की घटना है। IMD के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आप सबको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है ना, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इतना नॉलेज होना चाहिए कि इस लेवल का आप पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए। जब उसका केंद्र तट के ऊपर चला जाता है और आँख मतलब सेंटर, जहाँ पे आँख वहाँ पे सेंटर की बात कर रहा है। आँख हल्की हवाओं और साफ आंशिक रूप से बादल वाले आसमान वाला एक शांत क्षेत्र है जिसका व्यास कुछ किलोमीटर से 50 किलोमीटर से अधिक। आप सोच लीजिए इसका व्यास जो ये होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है, ऐसे ऐसे करके, ये 50 का डायमीटर 50 किलोमीटर है ना। सोच सकते हैं कितना भारी संपत्ति का इससे हाश होता है। इसके आगे देखेंगे चक्रवात हॉटस्पॉट बंगाल की खाड़ी। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने अभी डिस्कस किया था कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा तूफान आते हैं। उसका भी रीज़न है, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी BOB चक्रवातों के प्रति अतिसंवेदनशील है, यानी कि वहाँ पे चक्रवात आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फर्स्ट क्या है, ऐतिहासिक डेटा, BOB में 58% चक्रवात भारत के पूर्वी तट जानते ना, ये भारत हो गया, ऐसे कैसे करके नहीं बना सही से, ये आपका पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट है ना। और 58% चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर आते हैं, जबकि अरब सागर में 25% चक्रवात आते हैं। भौगोलिक कारक ये है कि BOB एक बड़े सतह क्षेत्र के साथ उथला है, जिससे तेजी से ताप और उच्च वाष्पीकरण होता है ना, जो चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल है। चक्रवात निर्माण कारक गर्म पानी का तापमान, वायुमंडलीय स्थिरता और अनुकूल पवन प्रणाली होता है ना। ठीक, उसके आगे देखेंगे बाद में चक्रवात प्रबंधन, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय क्या क्या हुए हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, अगर चक्रवात आए तो भारत में उसके लिए क्या क्या हैं चीज़ें। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, देख लीजिए, एक एक पॉइंट, एक एक डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाइल्ड लाइन दे देगा, इसमें पूछेगा इसमें से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन गलत है, और स्टेटमेंट से आपको बताना पड़ेगा। उद्देश्य अभी आप सब जानते हैं, RO की परीक्षा नज़दीक है और UPPCS भी हो सकता कंडक्ट कराए, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्देश्य चक्रवातों और तूफान के प्रति तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को कम करना। फोकस क्षेत्र क्षमता निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, चक्रवात आश्रय निकासी योजना और सामुदायिक जागरूकता, है ना। इसके आगे देखेंगे क्या क्या और हैं चीज़ें। IMD चक्रवातों का कलर कोडिंग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरा, पीला, नारंगी, लाल साइक्लोन जो होता है गंभीरता को दर्शाते हैं ना, कि ये जो हैं वो तो पता ही होता है कि ये सब कलर इंडिकेट किए जाते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, तूफान गंभीर है, तो वहाँ पे स्थान खाली कर दीजिए। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन IGZM परियोजना, उद्देश्य क्या था इसका, चक्रवातों से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों का सतत प्रबंधन, है ना। तटीय विनियमन क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों को पर्यावरणीय क्षरण से बचाना। और ये कुछ योजनाएं चली थी। अन्य सामान्य कदम,
आपको मेंस में जब भी आंसर लिखना होगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, है ना, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए। याद रखिएगा कौन कौन से इसमें चीज़ें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई। और देखेंगे इसके आगे समन्वय प्रयास क्या रहा है, समुद्री तटरक्षक अलर्ट और समुद्री यातायात की निगरानी करना। एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपदा राहत दल रणनीतिक स्थानों पर तैनात, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध चक्रवात की चेतावनी के दौरान यह लागू किया जाता है। पता चला आप तो मछली पकड़ रहे हैं, मछली के साथ साथ में आप भी लपेट गए, है ना। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS के कारण पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में उच्च अनुकूली क्षमता। अब हम लोग मेन चीज़ पे बात करने वाले हैं रेमल। नाम भी बहुत सोच समझ के रखा, हम लोग आम भाषा में रमल कहते हैं, सो रेमल रख दिया उसका नाम रेमल, जिसका अरबी में अर्थ है रेत। रेत ही रखा होगा, जो वहाँ सेंट्रल एशिया का कंट्री है ओमान, तो उन्होंने रेत रखा इसका नाम। कहाँ से उद्गम है, तो इसका बे ऑफ बंगाल में है और ये सेंट्रल एशिया के हैं। ऐसा है कि कुछ देशों का समूह है, बिम्स्टेक है, जिसमें से जो देश होते हैं वही उसमें से चक्रवात में जो अरेबियन सी में आते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में चक्रवात है उनका नामकरण करते हैं। उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। निर्माण में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कैसे ये तूफान या फिर चक्रवात आया। गर्म पानी का तापमान, है ना, गर्म पानी जरूर बढ़ा होगा। मैडन जूलियन ऑस्किलेशन ऑफ अनुकूल हवा पैटर्न, उसकी हवा से अनुकूल हवा पैटर्न होगा। संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं, सुंदरबन और भारतीय तट, है ना। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को आंशिक क्षति ये हम लोग पढ़ रहे थे। जोखिम क्या हो सकता है, कि मतलब कि क्या इससे रिस्क हो सकता है। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को आंशिक क्षति और तूफानी लहरों में वृद्धि और बाढ़ करना, है ना। पिछले चक्रवात कौन से थे, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हैं इसमें आप लोग देखेंगे। तो इसमें कौन सा है, यास जो कि 2021 में आया था, अम्फान 2022 में आया, फोनी 2019 में आया, आइला 2009 में आया। पश्चिम बंगाल और सुंदरबन में बड़े पैमाने पर इसने नुकसान पहुंचाया। आपने देखा होगा ज़्यादातर किसमें, बे ऑफ बंगाल में आए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यह एक तीव्र वृत्ताकार तूफान है ना, जो गर्म उष्णकटिबंधीय आपको बताया क्या होता है, महासागरों से उत्पन्न होता है। और इसकी विशेषता निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश होती हैं। मतलब क्या होता है तूफान में, तेज हवाएं होती हैं, भारी बारिश होती है। चक्रवात थोड़े गर्म समुद्र के पानी के ऊपर बनते हैं, समुद्र के पानी के ऊपर होते हैं। समुद्र की ऊपरी परत का तापमान लगभग 60 मीटर की गहराई तक जाता है ना। 60 मीटर, आप सोच लिए 60 मीटर गहराई नीचे तक होती है। चक्रवात के गठन का समर्थन करने के लिए कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए तापमान। ये इसके लिए क्या विशेषताएं हैं चक्रवात के लिए, है ना, कि 60 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। चक्रवात के गठन का समर्थन करने के लिए कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। यह बताता है कि अप्रैल, मई और अक्टूबर दिसंबर की अवधि चक्रवातों के लिए अनुकूल क्यों है। फिर पानी के ऊपर हवा के निम्न स्तर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ पे था आपसे पूछूंगा तो उत्तरी गोलार्ध में था क्या। क्लॉकवाइज कहाँ पे था, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। वहाँ पे भी पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में। इन अवधियों के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक ITCZ होता है, जिनकी दक्षिणी सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर हवाओं का अनुभव करती है, जबकि उत्तरी सीमा में पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं बहती हैं। एक बार बनने के बाद इस क्षेत्र में चक्रवात आमतौर पर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे यह समुद्र के ऊपर गुजरता है, चक्रवात गर्म समुद्र अधिक नम हवाएं एकत्र करता है और इसकी ऊंचाई को बढ़ाता है। ऊंचाई आप सोच लीजिए, अब इसका डायमीटर मैंने कितना बताया था, 50 किलोमीटर बताया था। मैं आपके लिए ये भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ये आपका ये देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया पूरा इसमें है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक रीजन है, ये अटलांटिक रीजन है ना। तो इनमें अलग अलग चक्रवातों को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, कि इसमें हैरिकेन बोलते हैं,
है ना। ये वाला जो पैसिफिक रीजन है इसमें हैरिकेन बोलते हैं, यानी कि अमेरिका वाले क्षेत्र में जो भी तूफान आएगा उसको हैरिकेन बोलेंगे, अटलांटिक वाले में भी हैरिकेन बोलेंगे। ये जापान वाला है ईस्ट पैसिफिक ओशियन। फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इसमें टाइफून बोलते हैं। जापान वाले क्षेत्र में जब भी कभी चक्रवात आता है तो उसको टाइफून क्षेत्र बोलते हैं, है ना। मतलब नाम एक ही है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जैसे साइक्लोन हिंद महासागर में आता है तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आता तो डब्लू से होता है विली करके, विली, है ना, सुना होगा आपने। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, मैप के बना के प्रैक्टिस कर लीजिए कहाँ पे कैसे क्या सिस्टम रहता है। और इसी के साथ में 2015 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन वो देखेंगे किस तरह से इसमें आया है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल इंग्लिश में बोलते हैं अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? अंतः उष्णकटिबंधीय अपसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंस जोन बिरले होता है। ये इसका सही आंसर बी है ना। देख लीजिए, इसी के साथ टॉपिक को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये इससे क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज के हो, स्टेट लेवल हो, एसएससी हो और यूपीपीएससी हो, किसी इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका चक्रवात से, है ना। इसी के साथ नमस्कार, वीडियो के साथ बने रहें।